ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है और ये खुशी आपने मुझे दी है। लेकिन I'm sorry, मैं आपको ये खुशी, मैं आपको वो पहचान, मैं पहचान नहीं दे पाऊंगी, अच्छी किस्मत नहीं दे पाऊंगी। आप तो इस दुनिया में भी नहीं आए हो। आपको पता है, आपके पापा भूल गए कि उनकी शादी आपकी मम्मा से हुई थी। आपके पापा को कुछ याद नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें याद दिला सकूं, लेकिन पता नहीं, आप हमारे प्यार की निशानी हो कि मैं जानती हूँ, लेकिन आपके पापा भूल गए। मैं पता नहीं आपको उनका नाम दे। सॉरी, लेकिन आप है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपकी मम्मा है ना, सब कुछ ठीक कर देगी, प्रॉमिस। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुझ पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। हाँ, शशांक की आई ने मुझसे जो सवाल किया, मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं तेरी आई हूं और तू मेरा बच्चा है। आज एक सवाल हुआ है, कल न जाने और कितनी उंगलियां उठेंगी, और मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि मैं तेरे असली पिता को लेकिन मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। वो किसी ना किसी तरह जरूर साबित कर देंगे कि तू रौनक का पाप नहीं है, तू मेरे शशांक का प्यार है, मेरे शशांक का प्यार है। परी, क्या हुआ परी? मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जी। वो मुझसे शादी करना चाहता है। आज वो मेरे लिए एक रिंग लेकर आया था। वो तो जानता ही नहीं है कि उसकी और अंकिता की शादी हो चुकी है। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना आजी, तो मैं कैसे उन दोनों के बीच आ सकती हूँ? मैं उनकी शादी कैसे टूटने दूं? इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया आजी। मैंने ठीक किया ना आजी? हाँ परी, तूने जो किया वो बिल्कुल सही किया बेटा। आजी, आज आई की बहुत याद आ रही है। काश वो यहाँ होती मेरे साथ। मैंने कहा ना जस्ट प्लीज लीव मी अलोन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ठीक नहीं होना है। आई एम फाइन द वे आई एम। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद आना। ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? आई लव हर टू मच। एक रास्ता है, आखिरी कोशिश। श्योर तुम्हारी आना तुम्हें जरूर मिलेगी नरेन। Come on, get up. Come on, नरेन, आओ मेरे साथ। Come on. मजा आता है ना आपको?
मजा आता है ना हमारे साथ खेल खेलते हुए। जब नहीं मानती थी आपको तो आपने मेरी जिंदगी में नरेंद्र को बहुत सारी खुशियां दी, प्यार दिया। जब आपको पूछने लगी सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि कोई भी खुशी मेरे दरवाजे तक आकर लौट कर वापस चली जाती है? क्यों बोलिए? बचपन से लेकर अब तक मैं अकेली लड़ती आई, अकेली अपनी जिंदगी की मुश्किलों को सुधारती आई। कभी किसी का कोई सहारा नहीं था, ना बाबा ना आई ना कोई। हमेशा अपनी जिंदगी को अकेले आगे बढ़ाया। थोड़ी सी खुशियां आई थी मेरी लाइफ में, वो भी आपने मुझसे छीन ली। क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? अब आप आए ना मेरी जिंदगी में, अब आप ही कुछ कीजिए। आप बताइए मैं इस नन्ही सी जान का क्या करूं? कौन देगा इसे नाम? क्या कहूं कि तुम्हारा पिता नहीं है? क्या कहूं मेरे बच्चे को मैं? कहां से लाऊं अच्छा घर? कहां से लाऊं अच्छा? अब आपको कुछ करना होगा। अगर आप वाकई में हैं और अगर मैंने थोड़ा सा भी आप पे विश्वास किया है तो आपको मेरा प्यार, मेरी खुशियां, मेरे बच्चे के पिता को लाना होगा। क्योंकि अब मैं इन हालातों को खुद नहीं सुधार सकती, आपको ही कुछ करना होगा। मेरे नरेंद्र को लौटा दीजिए प्लीज, मेरे नरेंद्र को लौटा दीजिए। मैं मर जाऊंगी उनके बिना। प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दीजिए। दिया, परी के साथ भी वही हो रहा है जो एक वक्त कभी पूर्वी के साथ हुआ था। ना प्यार आंखों के सामने होते हुए भी उसे वो कभी नहीं मिल पाया। तब मैं उसके साथ इसलिए, लेकिन आज मैं परी के साथ हूं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं? किसका साथ? परी का या अंकिता का? अंकिता की गृहस्थी उजाड़कर मैं परी का घर नहीं बसा सकती। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि अच्छाई का इम्तिहान देना पड़ता है, जबकि आखिर में अच्छाई की जीत होनी है? तो फिर इतनी रुकावटें किस लिए? क्यों? आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप परी से मिलने आए हैं, उसके बारे में कोई भी बात करना है तो मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है। और अगर उसने यहाँ पर आप लोगों को देख लिया तो मैं नहीं चाहती हूँ उसे और तकलीफ हो। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से प्लीज चले जाइए। अर्चना जी देखिए, मैं जानती हूँ कि आप नरेन और परी की मुलाकात नहीं चाहती। ऐसा ही होगा, नरेन परी से नहीं मिलेगा। नरेन प्लीज। लेकिन मैं परी से मिलना चाहती हूँ। कुछ एक बातें हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन मैं उसे देना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ 5 मिनट का वक्त लूंगी, नो मोर रियली। सॉरी रुशाली जी, ये देखिए अर्चना जी प्लीज मना मत कीजिए, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, शायद अपनी जगह सही भी हो, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। इसी तरह नरेन और अंकिता की जिंदगी के भी 2 पहलू हैं। एक जो आज तक तुम्हारे सामने था और दूसरा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ।
इसे देखो, इसे पढ़ो और इसे समझो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।